आप सभी को मेरे नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एक्सपोडेमी में। आपको बता दें कि हम कक्षा 10वीं के साइंस विषय में रसायन शास्त्र को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 3 चैप्टर को पढ़ लिया है। और कार्बन तथा उसके यौगिक, ये 4 नंबर का चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके फर्स्ट पार्ट जो है हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर रखा है। ये इसका सेकेंड पार्ट होगा, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं पार्ट 2 वीडियो ये होने वाला है आप लोगों का। इसमें हम कुछ टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए हम अपने स्लाइड पे चलते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को पढ़ रखा था। अब उसके आगे हमारा टॉपिक आता है श्रृंखलन, जो एग्जाम में 2 नंबर के लिए पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में 2 नंबर के लिए श्रृंखलन पूछ लिए जाते हैं। तो श्रृंखलन का परिभाषा होता है कि कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं, यानी कि कार्बन में ही कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। ठीक है, यानी कि कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, बंध बना सकते हैं, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इसी गुण को श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है, यानी कि यूं समझिए कि कार्बन कार्बन परमाणु जो है, यानी कि कार्बन कार्बन परमाणु जो है बॉन्ड बना के एक लंबी चैन क्या बना सकते हैं, लंबी चैन कहीं से भी बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, ये कहीं से भी बॉन्ड बना सकते हैं। ये बहुत सारे मतलब कि अद्वितीय क्षमता, आप देख रहे हो, अद्वितीय क्षमता यानी कि बहुत बड़ी ये श्रृंखला बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी क्या बना सकते हैं, श्रृंखला, जिससे देखो यहाँ, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इससे बहुत बड़ी संख्या में क्या बनते हैं, मोलिक्यूल यानी कि अणु बनते हैं। और इसी गुण को हम लोग श्रृंखलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी गुण को श्रृंखलन बोलते हैं। एग्जाम में ये 2 नंबर के लिए पूछ लिए जाते हैं। अब ये बोल रहा है कि यहाँ के परमाणु, सॉरी यहाँ कार्बन के परमाणु लिखना है, यहाँ कार्बन के परमाणु, कार्बन के परमाणु। ठीक है, यहाँ कार्बन के परमाणु एक या द्वि अथवा त्रिआबंध से जुड़े होते हैं। देखो जैसे ये कार्बन कार्बन यहाँ अभी एक आबंध से जुड़े हैं, देख रहे हो, एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन कार्बन जो है डबल बॉन्ड के साथ, यानी कि द्विआबंध के साथ भी जुड़ सकता है। ठीक है, या कार्बन कार्बन जो है त्रिआबंध के साथ भी जुड़ सकता है। देख रहे हो, कहीं से भी जुड़ सकता है, इसका कोई ये रूल नहीं है, कहीं से भी जुड़ सकता है। यानी कि ये लाइन ये बता रहा है हमको, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी कार्बन कार्बन परमाणु क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और बड़ी मात्रा में अणु का निर्माण कर सकते हैं, या बहुत बड़ी मात्रा में चैन का निर्माण करेंगे। ठीक है, बस यही श्रृंखलन के बारे में आपको लिख देना है। एग्जाम में 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन कार्बन परमाणु, देखो यहाँ ऊपर परिभाषा में भी दिया गया है कि कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु, यानी कार्बन कार्बन परमाणु ही या तो सिंगल बॉन्ड के साथ या डबल बॉन्ड के साथ या ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या हुआ, जुड़ा हुआ हो, और बहुत बड़ी संख्या में अणु बना रहा हो। इसी गुण को हम लोग श्रृंखलन बोलते हैं। ये एक प्रकार का क्या है, कार्बन के गुण है, और इसी गुण को हम लोग श्रृंखलन बोलेंगे। ठीक, चलिए हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो समझिए कि कार्बन के परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक को क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। यानी कि ये बोल रहा है कि कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होंगे। ठीक है, कार्बन परमाणु क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होंगे। तो इस प्रकार के जो बने यौगिक होंगे उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे समझ लो कि C2H6, C2H6, ठीक है, इसको हम लोग एथेन बोलते हैं, C2H6 को एथेन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एथेन। तो इसको अगर हम लोग कि अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए, इसका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस प्रकार का। देख रहे हो, कुछ इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर बनेगा। यानी कि कार्बन, देखो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध, देखो कार्बन, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, तो इन दोनों के बीच देखो ये एक आबंध बना हुआ है, ये वाला एक आबंध बना हुआ है। और ये हाइड्रोजन 6, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 6 हाइड्रोजन हम लोगों ने रख दिया। ये बनता कैसे है, ये अभी हम लोग अगले पेज पे सीखेंगे। लेकिन यहाँ मैंने आपको उदाहरण देकर समझाया है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल आबंध होगा। ठीक है, लेकिन असंतृप्त यौगिक में होते हैं कि द्वि अथवा त्रिआबंध, यानी कि इसमें सिंगल को छोड़ के द्वि भी हो सकते हैं और त्रि भी हो सकते हैं। यानी कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन सकता है या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, यानी कि ये एक प्रकार का क्या बनेगा, ये असंतृप्त यौगिक बनेगा। इससे जो बनने वाले यौगिक होंगे वो क्या होंगे, असंतृप्त यौगिक होंगे। ठीक है, सिंपल समझिएगा। इन दोनों में अगर ये क्वेश्चन तो आते नहीं है हालांकि, लेकिन अगर इन दोनों में अगर अंतर पूछ दे तो सिंपल अंतर इसको लिख दीजिएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु जो होता है सिंगल आबंध के साथ जुड़े होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में
कार्बन कार्बन में के बीच द्विआबंध या ट्रिपल आबंध के बीच जुड़े होते हैं। ठीक है, अगला है चतुसंयोजकता। ये आपको 2 नंबर के लिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत वीवीआई इसको मान लीजिए, वीवीआई। ठीक है, चतुसंयोजकता बोल रहा है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु, समझ रहे हो, कार्बन के 4 अन्य परमाणु अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के तत्व के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है। यानी कि देखो, कार्बन की संयोजकता कितनी है? कार्बन का सबसे पहले आप लोग निकालो क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कार्बन का C6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 2 और 4 होंगे। ठीक है, 2 और 4, इसका चतुसंयोजकता यानी कि संयोजकता 4 हो गई कार्बन की। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब यहाँ से बोल रहा है कि अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु, यानी कि कार्बन के ही 4, इसको देखो पूरा होने के लिए क्या चाहिए, 4 चाहिए। दूसरी कक्षा में पूरा होने के लिए कितना, 8 चाहिए, लेकिन है कितना, 4, तो 4 और चाहिए। तो ये क्या करता है कि कार्बन कार्बन के ही 4 अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, कार्बन कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। लेकिन या यहाँ देखो, अथवा या कुछ अन्य एक संयोजक तत्व, एक संयोजक का मतलब है जिसका संयोजकता 1 हो, समझ रहे हो, जिसकी संयोजकता क्या हो, 1 हो, तत्वों के परमाणुओं के तत्व के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है। यानी कि या तो कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं के साथ जुड़ जाए, या दूसरे तत्वों के साथ कार्बन जुड़ेगा कब, जब उसकी संयोजकता 1 होगी। इतना ध्यान में रखना, यही चतुसंयोजकता है। ठीक है, चतुसंयोजकता में ए को सबसे पहला लाइन लिख देना है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, और इसमें कार्बन के ही 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य परमाणु जिसकी, कुछ अन्य तत्व जिसके संयोजकता कितनी हो, 1 हो, उसके साथ आबंध बनाने की क्या होती है, कार्बन में क्षमता होती है। और इसी को चतुसंयोजकता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चतुसंयोजकता बोला जाता है। यानी कि इसको अगर हम लोग बोले अन्य परमाणु, यानी जैसे कि हाइड्रोजन समझ लो, तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ भी परिभाषा में बोल रहा है कि एक संयोजक तत्वों के साथ आबंध बनाएगा। तो मान लो कि 1 कार्बन है, ठीक है, इसकी संयोजकता 4 है, पूरा होने के लिए 4 चाहिए, तो 4 हाइड्रोजन क्या करेंगे, यहाँ हम दे देंगे, 4 हाइड्रोजन दे देंगे। तो यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से है, और ये 4 मिल गया तो कितना हो गया, 8 हो गया। ये हमने आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में समझाया था, कैसे कैसे शेयर करता है, गोला घेर घेर के हमने आपको समझा चुका है। अगर आपने देखा नहीं है तो पिछले वीडियो, जो पार्ट 1 वीडियो है, जाके पहले देखिए, तब इसको देखिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अगला है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन ये एग्जाम में भी 2 नंबर के लिए पूछा जाता है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, इसकी उदाहरण दे। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक, सिंपल है। देखो, हाइड्रोकार्बन दोनों छुपा हुआ है, इसी शब्द में ही दोनों छुपा हुआ है, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, कार्बन यानी कार्बन। तो समझो, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने जो यौगिक होंगे, उन्हीं को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ CH4 कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ देखो C2H6, ये मीथेन है, ये क्या है, मीथेन। ठीक है, और ये एथेन, तो ये कार्बन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो आपको आई होप कि दोनों आपको समझ में आ गया होगा। दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा, और नोट डाउन करके रिवीजन करते रहिएगा। एग्जाम में पूछे जाने वाले ये चैप्टर हैं। ये एग्जाम में अगर किसी चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है तो इसी चैप्टर यानी कि कार्बन तथा उसके यौगिक जो चैप्टर है, इसी चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन को उठाया जाता है। इसलिए इस चैप्टर को बार बार रिवीजन करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए आगे देखते हैं कि कार्बन का नाम जो होता है, ठीक है, इसको हम लोग रूट वर्ड भी बोल सकते हैं। रूट वर्ड, इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं रूट वर्ड। ठीक है, रूट वर्ड का मतलब मूल शब्द। क्या होता है, मूल शब्द, मूल शब्द। इसको जरा ध्यान से देखिएगा। देखो क्या बोल रहा है कि अणु में उपस्थित कार्बन के परमाणु की संख्या, कलर थोड़ा चेंज कर ले, दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, यानी कि अणु में उपस्थित कार्बन के परमाणु की संख्या, यानी कि अणु में कितने कार्बन हैं और कि उस कार्बन की संख्या कितनी है और उसका नाम कितना है। ठीक है, बस यही देखना है। अगर देखो यहाँ C1 है, यानी कार्बन की संख्या 1 है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथ। क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो इसका नाम हो जाएगा एथ।
अगर कार्बन की संख्या 3 है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप। कार्बन की संख्या 4 है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 है तो इसका नाम हो जाएगा पेंट। अगर कार्बन की संख्या 6 है तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स। कार्बन की संख्या 7 तो हेप्ट। कार्बन की संख्या 8 होगी तो ऑक्ट। कार्बन की संख्या 9 होगी तो नॉन। कार्बन की संख्या 10 होगी तो डेक। ठीक है, यानी कि ये आपको किसी भी हालत में आपको याद करना पड़ेगा। अगर ये आप याद नहीं करोगे तो ये चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपसे बनने वाले नहीं। ठीक है, आप जैसे याद करो, रो के, गा के, हंस के, खेल के, जैसे याद करो, ये नहीं कि ये 10 को याद कर लो। कि कार्बन की संख्या 1 हो तो मेथ हो जाएगा, कार्बन की संख्या 2 हो तो एथ हो जाएगा, कार्बन की संख्या 3 हो तो प्रोप हो जाएगा, कार्बन की संख्या 4 हो तो ब्यूट हो जाएगा, कार्बन की संख्या 5 हो तो पेंट हो जाएगा। जैसे मैं आपको पूछ रहा हूँ कि कार्बन की संख्या 7 हो तो उसका नाम क्या होगा, तो आप बताओगे हेप्ट होगा। मैं पूछूंगा कि कार्बन की संख्या 2 हो तो उसका नाम क्या होगा, तो आप बोलोगे एथ होगा। मैं अगर बोलूंगा कार्बन की संख्या 4 हो तो उसका नाम क्या होगा, तो आप बोलोगे ब्यूट होगा। ठीक है, यानी कि ये आपको किसी भी हालत में याद करना पड़ेगा, बिना याद किए कोई चारा नहीं है। यानी कि ये अगर ये नहीं याद होता है तो फिर इस चैप्टर को छोड़िए दो, ये चैप्टर नहीं पढ़ो। ठीक है, यानी कि बिना याद किए ये आपसे नहीं बनने वाला। अब चलिए इसका यूज कैसे करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो यहाँ एल्केन है, क्या है, एल्केन। कलर चेंज कर ले, थोड़ा दिख नहीं रहा। एल्केन, ठीक है, एल्केन ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्केन किसका भाग है जी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, अब देखो एल्केन का 1 नंबर के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के लिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। क्या हो जाएगा, CnH2n+2। फिर से मैं बता रहा हूँ, आपसे पूछा जाएगा कि एल्केन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में कौन है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। याद कर लो, अभी मेरे साथ ही बोलो, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि इसमें कार्बन कार्बन, यहाँ हाइफन देना, यहाँ कार्बन कार्बन एकल आबंध के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ जो कार्बन कार्बन होंगे वो सिंगल आबंध के साथ जुड़े होंगे। चाहे जितना भी कार्बन हो, अगर एल्केन फैमिली का है तो एल्केन फैमिली में कार्बन जो होते हैं सिंगल आबंध के साथ यानी सिंगल बॉन्ड के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें बोल रहा है कि शब्द के पीछे लगने वाला शब्द, यानी कि शब्द के पीछे लगने वाला शब्द जो है एन होगा। क्या होगा, एन। इसको 3 गो टॉपिक को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछे जाने वाला 1 नंबर है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है जी। तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। आई होप कि अभी भी मेरे साथ ही आपको याद हो गया होगा, मेरे साथ साथ। ठीक है, देखो अगर हम लोग 1 नंबर लेते हैं, क्या नंबर लेते हैं, 1 नंबर। देखो जैसे 1 नंबर हम लोग लेते हैं, ठीक, 1 नंबर यानी कार्बन की संख्या 1 लेते हैं, तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमारा एल्केन फैमिली का क्या है जी, तो फॉर्मूला है CnH2n+2। ठीक, CnH2n+2। अब देखो एन के जगह हमें 1 रखना है, ये 1 जो है ना, 1 नंबर हम लोग लिए हैं, तो एन के जगह 1 रखना है। क्या रखना है, 1। फॉर्मूला बैठाओ, तो एन के जगह 1 रखेंगे तो यानी C1 हो जाएगा। तो C1 छिपा रहता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 क्या होता है, छिपा रहता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ 1 रखो, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, और 2 में +2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, यानी कि CH4 हो जाएगा। देख, ठीक है, यानी कि फिर से समझो, कार्बन की संख्या हम लोगों ने 1 लिया है, 1 लेने के बाद Cn है तो n के जगह हम लोगों ने 1 रखा, तो यहाँ 1 छिपा रहता है, दिखाया नहीं जाता है। ठीक है, अब देखो H है, H का फॉर्मूला क्या है, 2n+2। तो n की जगह जब 1 रखोगे तो 2 में 1 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 2, और 2 में फिर +2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4, तो यानी कि CH4। इसका क्या हो जाएगा, ये सूत्र हो गया। क्या हो गया, सूत्र हो गया। अब इसका नाम पूछा जाएगा आपसे, क्या पूछा जाएगा, नाम, कि जो ये फॉर्मूला है CH4 इसका नाम क्या होगा। तो आपको हम बता दें कि ये नाम लिखने का तरीका देखो, ये कार्बन क्या गो है, यहाँ बताओ कार्बन क्या गो है, एगो कार्बन, कार्बन एगो है ना। एगो कार्बन के लिए पिछले पेज पे हम लोगों ने क्या बताया, एक कार्बन के लिए पिछले पेज पर हम यहाँ हम बताया है मेथ होगा, एक कार्बन के लिए क्या होगा, मेथ। तो हम लोग यहाँ मेथ लिख देंगे। चलो एक कार्बन के लिए हम लोगों ने क्या लिख दिया, मेथ लिख दिया, मेथ लिख दिया प्लस। अभी हम लोगों ने एल्केन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एल्केन। तो एल्केन में शब्द के पीछे क्या लगता है, एन। अभी हमने लिखा है इसमें शब्द के पीछे लगने वाला शब्द एन होता है। क्या होता है जी, एन। तो हम लोग शब्द के पीछे क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एन। तो ये मिलके क्या बन जाएगा, मेथेन। क्या बन जाएगा, मेथेन।
मेथेन, या कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा मीथेन। क्या लिखा रहेगा? मीथेन लिखा रहेगा, ठीक है, मीथेन लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो समझो, ये इसका फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि कार्बन की संख्या 1 ले लिए। 1 लेने के बाद हम लोगों ने फॉर्मूला रखा CN। तो ये 1 छिपा रहता है तो C केवल हो जाएगा। यहाँ N के जगह 1 रखें तो 2 दूना 4, चार 2, सॉरी 2 एकम 2 और प्लस 2 यानी कि 4 हो जाएगा CH4। अब इसका नाम लिखना था, तो नाम लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले देखेंगे कार्बन क्या गो है। तो कार्बन एक गो है। ईगो कार्बन के लिए हम लोगों ने लिस्ट में नाम क्या देख रखा है जी? लिस्ट में नाम देख रखा है कि मिथ होगा। क्या होगा? मेथ होगा। यहाँ देख रहे हो आप, मेथ होगा। मेथ होगा तो हम लोगों ने मेथ लिख दिया। यहाँ क्या लिख दिया? मेथ लिख दिया। अब देख रहे हैं कि एल्केन फैमिली में शब्द के पीछे लगने वाला शब्द जो है एन है, एन लिख दिया। और जो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? मेथेन बन जाएगा या मीथेन बन जाएगा। अब इसका संरचना क्या है? इसका संरचना, ठीक है, संरचना इसका पूछा जाएगा आपसे। इसका संरचना निम्नलिखित में कौन है? मीथेन गैस का संरचना निम्नलिखित में कौन है पूछा जाएगा। तो देखो, कार्बन क्या एगो है? एगो कार्बन है। एगो कार्बन दे दिए, एगो कार्बन लिख दिए। हाइड्रोजन क्या एगो है? 4 गो। तो चारों तरफ से एक एक हाइड्रोजन लिख देंगे, ठीक है, चारों तरफ से एक एक हाइड्रोजन लिख देंगे, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? संरचना हो जाएगी, ठीक। ये इसकी क्या हो जाएगी? संरचना। फिर से समझो कि कार्बन की संख्या 1 लिए। 1 लेने के बाद हम लोगों ने इनके जगह 1 रखा तो CH4 मिला। सूत्र हमें मिल गया। सूत्र से हम लोगों ने नाम लिखने की कोशिश की। नाम लिखने का तरीका है कि कार्बन की संख्या देखेंगे तो कार्बन की संख्या 1 है तो हम लोगों ने मेथ लिख दिया। चूंकि हमको लिस्ट से पता है कि कार्बन की संख्या 1 हो तो मेथ होता है। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि एल्केन फैमिली में शब्द के पीछे लगने वाला शब्द एन होता है। हम लोगों ने एन जोड़ा तो हमें मीथेन या मेथेन बना। अब इसका संरचना लिखना था तो संरचना फॉर्मूला के आधार पर लिखते हैं। हम लोगों ने फॉर्मूला में देखा कि कार्बन एक गो है, हम लोगों ने कार्बन 1 लिख दिया। हाइड्रोजन हम लोगों ने देखा 4 गो है तो 4 हाइड्रोजन हम लोगों ने दे दिया, ठीक है। बस इसी तरह लिखना है। अब चलो कार्बन की संख्या 2 देख के लिख के देखते हैं। चलो अब कार्बन की संख्या 2 लेकर देखते हैं। एक हो गया हम लोगों का। कार्बन की संख्या जब 2 लेंगे हम लोग तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला हमारा है CnH2n+2, ठीक, CnH2n+2। तो जब C के जगह हम लोग 2 रखेंगे तो C2 हो जाएगा, ठीक। C की जगह 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? C2। और फिर N के जगह 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 और 2 6 हो जाएगा। समझो, N की जगह 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 और 4 में प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। यानी कि C2H6 हो जाएगा। C2H6। अब इसका नाम लिखना है। क्या लिखना है? नाम। तो नाम लिखने के लिए हम लोगों को पहले सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? कार्बन क्या है? तो कार्बन हम लोग क्या देख रहे हैं? कार्बन यहाँ 2 कार्बन है। क्या है? 2 कार्बन। लिस्ट में देखेंगे कि कार्बन 2 हो तो उसका नाम क्या होगा। तो 2 कार्बन के लिए नाम क्या है? एथ है। क्या है? एथ। तो हम लोग सबसे पहले इसे यहाँ क्या लिख देंगे? एथ लिख देंगे, ठीक। एथ लिख दिए प्लस। अब देखो, शब्द के पीछे लगने वाला शब्द क्या है जी? एन है। शब्द के पीछे लगने वाला शब्द क्या है? एन। तो हम लोग यहाँ एन जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे, ठीक। अब आप लोग बताओ कि इसका नाम क्या होगा। बताओ बताओ जल्दी बताओ। बिल्कुल एथेन होगा। क्या होगा? एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। कहीं कहीं कुछ किताबों में आपको इथेन लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? इथेन लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। या बहुत सारे शिक्षक जो है इथेन बोलते हैं, ठीक। गलत नहीं है, दोनों सही है। अब देखो इसका इस फॉर्मूला हो गया। ये जो है हमारा क्या है? सूत्र है। ये जो है क्या है? सूत्र है, ठीक। अब इसका संरचना हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? संरचना। संरचना देखेंगे तो सबसे पहले कार्बन क्या है? 2 गो है। तो कार्बन 2 गो है तो 2 गो कार्बन हम लोग लिख दिए। और देखो सबसे पे 2 नंबर पॉइंट देखो, इसमें कार्बन कार्बन एकल बंध से जुड़े होते हैं। देखो कार्बन और कार्बन एकल बंध से जुड़े हैं। ध्यान में रखना है, हर एक पॉइंट को मैं को याद दिलाते चलूंगा, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन क्या गो है? 6 गो हाइड्रोजन है। अब प्रत्येक कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ई वाले को भी एगो मिल चुका है, ये वाले को ये भी एगो मिल चुका है। तो क्या क्या को चाहिए? 3 3 को और चाहिए। तो 3 3 हम लोग इसको दे देंगे, 3 हाइड्रोजन दे देंगे। समझ गए? ये हो गया इसका संरचना। यानी कि समझो, प्रत्येक कार्बन को 4 मिल गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि हर एक कार्बन को तो 4 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए।
और चार चार मिल गया, तो यानी कि ये इसका क्या हो गया, संरचना हो गया। क्या हो गया, संरचना। बिल्कुल इसी प्रकार लिखना है। चलो मैं और एग्जांपल के साथ आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। अभी कार्बन की संख्या 3 ही बताऊंगा। चलो देखो, यहाँ कार्बन की संख्या क्या लेना है, 3 लेना है, ठीक। कार्बन की संख्या 3 लेने से पहले सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला जो है CnH2n+2। क्या है, CnH2n+2। CnH2n+2 लिखने के बाद हम लोग फार्मूला को अप्लाई करेंगे। एन की जगह क्या रखना है, 3 रखना है। तो जो सी एन की जगह 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C3। अब देखो, इस एन की जगह 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 और 2 8, यानी कि H8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H8, ठीक है। अब इसका नाम लिखना है। क्या लिखना है, नाम। नाम लिखने के लिए हमने आपको बताया है कि पहले कार्बन की संख्या देखेंगे, कार्बन क्या गो है। यहाँ हम लोग दिख रहा है कि सीधे सीधे दिख रहा है कि कार्बन क्या गो है, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए नाम हम अपना देखेंगे। 3 कार्बन के लिए नाम क्या है जी, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप है, ठीक है। 3 कार्बन के लिए प्रोप, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, प्रोप लिख देंगे। क्या लिख देंगे, प्रोप। प्लस शब्द के पीछे क्या लगेगा, एन लगेगा, एन लिख देंगे, ठीक। अब आप बताओ कि इसका नाम क्या हो जाएगा, बताओ 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 बताओ, मैं सुन रहा हूँ, बताओ। प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन हो जाएगा इसका नाम। अब इसका क्या लिखना है, संरचना लिखना है जी, संरचना, ठीक। तो संरचना लिखने के लिए सबसे पहले कार्बन देखेंगे, क्या गो कार्बन है, तो कार्बन 3 गो है, तो 3 गो कार्बन लिख देंगे, ठीक। 3 कार्बन लिख दिए। अब 2 नंबर पॉइंट बोल रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच एकला बंध होगा। का देखो, कार्बन कार्बन के बीच एकला बंध है, बिल्कुल है। अब देखो, हाइड्रोजन क्या गो है, 8 गो हाइड्रोजन है। तो 8 गो हाइड्रोजन के लिए देखो, इस कार्बन को तो एगो इलेक्ट्रॉन है, डंडी है। डंडी क्या है, इलेक्ट्रॉन समझो। तो एक इस कार्बन को तो 1 इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जो कि कार्बन को तो 4 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो 2 गो हो गया, 3 हो गया, और ये 4 हो गया। देखो, ई कार्बन को तो 4 गो मिल गया। अब देखो, बीच वाले कार्बन को ऑलरेडी 2 गो इलेक्ट्रॉन मिला हुआ है, यहाँ से भी यहाँ से भी। तो इसको हम लोग केवल ऊपर नीचे दे देंगे हाइड्रोजन, केवल ऊपर और नीचे, ठीक है। देखो, इसको भी 4 गो हो गया, 1 2 3 4। और इधर इस कार्बन को 1 गो मिला है, तो 3 गो दे देंगे। देख रहे हो, संरचना बन गया। क्या बन गया, संरचना बन गया। यानी काउंटिंग करो, यानी कि हमको काउंटिंग करना है कि कार्बन 3 गो। देखो, 1 2 3, 3 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन क्या गो, 8 हो। काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो, 8 हाइड्रोजन हो गया। यानी कि अगर कम बेसी होता है तो समझो कि आपने गलत बनाया हुआ है, अगर सही सही है तो समझो कि आपने गलत सही बनाया हुआ है। बस 2 ही चीज ध्यान में रखना है कि हर एक कार्बन को 4 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि 4 डंडी चाहिए। डंडी क्या को चाहिए, 4 गो डंडी चाहिए, ठीक। और 4 डंडी के बाद हमको फॉर्मूला से देखना भी है कि ज्यादा हाइड्रोजन और कार्बन ज्यादा कम बेसी तो नहीं है, बस यही देखना है, ठीक है। अब देखो, हम लोगों ने कार्बन की संख्या 1 देख लिया, यानी कि इथेन, हम लोगों ने मीथेन देखा, उसके बाद इथेन देखा, अभी हम लोगों ने प्रोपेन देख लिया। अभी चलो कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलो कार्बन की संख्या 4 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कार्बन की संख्या 4। 4 लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, CnH2n+2, ठीक। CnH2n+2, फॉर्मूला को अप्लाई करो। अप्लाई करेंगे तो C4 हो जाएगा, क्योंकि एन के जगह 4 रखना है। C4, देखो यहाँ एन के जगह 4 रखोगे तो 4 दूना 8 2 10, यानी कि H10 हो जाएगा। H क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। H10 हो जाएगा। नाम लिखो, इसका नाम क्या होगा। तो जब हम लोग नाम लिखेंगे तो हमें कार्बन की संख्या 4 देखना है। अब मैं लिस्ट आपको नहीं दिखाऊंगा, बार बार लिस्ट दिखा रहा हूँ, आप लोग को याद हो जा रहा है। आप लोग याद नहीं कर पा रहे हो, देख ले रहे हो, ठीक है। तो आप लोग खुद से मतलब पहले उस लिस्ट को, जो ये लिस्ट है ना, इस लिस्ट को याद कर लो, ठीक है। जैसे मुझे याद है, आप लोग भी एकदम याद कर लो, बिना देखे ही आपको बनाना है, ठीक है। तो समझो कि कार्बन की संख्या 4 हो, तो 4 के लिए हम लोग क्या, ब्यूट लिखेंगे, क्योंकि लिस्ट में ही ब्यूट है। क्या है, ब्यूट। चलो देखो, दिखा देता हूँ। देखो, कार्बन की संख्या 4 होने पे ब्यूट है, यहाँ ब्यूट। तो ब्यूट हो गया। और शब्द के पीछे क्या लगेगा, एन लगेगा। तो ब्यूट प्लस एन, ब्यूट प्लस एन। बताओ नाम क्या होगा, बताओ बताओ बताओ, मैं सुन रहा हूँ। बिल्कुल ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन हो जाएगा। अब इसका क्या लिखना है, संरचना लिखना है। क्या लिखना है, संरचना। संरचना लिखो। कार्बन की संख्या क्या गो है, 4 गो है। 4 कार्बन दे दो।
4 कार्बन हो गया। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध होंगे, बार बार बता रहा हूँ। देखो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध है, बिल्कुल है। हाइड्रोजन क्या है जी, 10 गो हाइड्रोजन है, 10 गो हाइड्रोजन देना है। देखो ई वाले कार्बन को तो एक इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, 3 गो और चाहिए, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा हाइड्रोजन के रूप में। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे देगा, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा, हाइड्रोजन दे देगा। यहाँ एक हो जाएगा, यहाँ एक हो जाएगा, क्योंकि ई वाले कार्बन को तो ऑलरेडी 2 गो मिला हुआ है डंडा, ई वाले कार्बन को भी ऑलरेडी 2 गो डंडा मिला हुआ है, तो ये 2 डंडा और दे देंगे हम लोग। अब देखो यहाँ एक कम मिला हुआ है तो 3 देना पड़ेगा। बस माइंड में ये रखो कि हर एक कार्बन को 4 को देना, हर एक कार्बन को क्या को देना है, 4 को। बिल्कुल ये सही बन जाएगा, इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन की संख्या क्या है, 10 गो है, गिनो 10 गो पुड़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 10 हो गया, बिल्कुल पुड़ जाएगा। यानी कि आप नियम से चलोगे तो सारी चीजें सही सही होंगी, आपको भी लिखने आ जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने कार्बन की संख्या 4 तक उदाहरण को देख लिया, अब चलो कार्बन की संख्या 5 भी देख ही लेते हैं क्या। चलो देख लेते हैं कार्बन की संख्या 5, ठीक है, 5 हो। तो फॉर्मूला सबसे पहले लगाएंगे CnH2n+2, यानी कि ये H2n+2 है जो टंगरिया पे लिखना है, H के टंगरी पे, ठीक है, नीचे। तो देखो ये n की जगह क्या रखना है, 5 रखना है, तो C5 हो जाएगा, C क्या हो जाएगा 5, H देखो n की जगह 5 रखेंगे तो 5 दूना 10 है, 2 12 हो जाएगा, यानी कि H12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा H12। अब देखो नाम, देखो नाम, तो नाम देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन की संख्या देखेंगे, तो कार्बन की संख्या क्या है 5 है, तो कार्बन की संख्या 5 हो, उसके लिए हम लोग लिस्ट में देख चुके हैं, बार बार लिस्ट नहीं दिखाऊंगा, उसके लिए पेंट क्या है जी, पेंट है, ठीक। और शब्द के पीछे लगने वाला शब्द जो है एन है, क्या है एन। इसको जब हम लोग लिखेंगे तो बिल्कुल पेंटेन, अब मुझे पता है आप लोगों ने बोल दिया, ठीक है, पेंटेन, क्योंकि आप लोग पढ़ते पढ़ते तेज हो गए हो। चलो अब आप लोग कॉपी कलम लेके बैठो, संरचना इसका बनाओ, जब तक मैं बना रहा हूँ आप लोग भी बना लो इसका संरचना। इसी संरचना बनाने के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल कार्बन की संख्या 5 को ले लेना है, 1 2 3 4 5, देखो कार्बन की संख्या 5 हो गया। हाइड्रोजन क्या गो है जी, 12 गो, प्रत्येक कार्बन को 4 गो चाहिए, एक गो मिल चुका है ई वाले कार्बन को, 3 गो और चाहिए। दे दिए, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, काउंटिंग करो, हाइड्रोजन की संख्या 12 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो 12 पूरी गया। बिल्कुल नियम से चलना है कि हर एक कार्बन को 4 को ही मिले, ना 4 से कम ना 4 से अधिक, ठीक है। कार्बन की संख्या 5 तो हम लोगों ने देख लिया, चलो अब 6 भी देख लेते हैं लगे लगे। कार्बन की संख्या 6, ठीक, 6 पर आइए। तो कार्बन की संख्या जब 6 होगा फॉर्मूला लगाएंगे CnH2n+2, ठीक है, CnH2n+2, फॉर्मूला अप्लाई करो, अप्लाई करेंगे तो C n की जगह 6 रखना है, तो C6 H, अब देखो 2n, तो n की जगह क्या रखना है 6, तो 6 दूना 12, 12 + 2 कितना 14, ठीक। नाम लिखो, नाम इसका, जब हम लोग इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नाम इसका आपका हो जाएगा, कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा हेक्स। शब्द के पीछे क्या जोड़ना है जी, एन जोड़ना है, तो एन जोड़ना है तो एन जोड़ दीजिए, एन हम लोगों ने जोड़ दिया। नाम बताओ क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा हेक्सेन। नाम तो हो गया, अब देखिए संरचना देख लो, संरचना, ये आपको बार बार बता दें कि ये जो निकल रहा है हमारा सूत्र निकल रहा है, क्या निकल रहा है सूत्र। अब देखो संरचना लिखने से पहले कार्बन की संख्या देखेंगे, तो कार्बन की संख्या कितनी 6, कार्बन की संख्या 6, 3 4 5 6, ठीक, कार्बन की संख्या 6 हो गई। हाइड्रोजन की संख्या 14, और हर एक कार्बन को तो 4 को इलेक्ट्रॉन चाहिए,
ई वाले हर कार्बन को तो एक मिला हुआ है, 3 को और दे देते हैं। ई वाले को 2 को मिला हुआ है, 2 को और देना है। ई वाले को 2 को मिला हुआ है, 2 को और देना है। इसको भी 2 को मिला हुआ है, 2 और दे देते हैं। यहाँ भी 2 मिला हुआ है, 2 और दे देते हैं। इसको 1 मिला हुआ है, 3 देना पड़ेगा। चलो देखो काउंटिंग करो, तो काउंटिंग करो, कार्बन की संख्या 6 है। 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल 6 है। हाइड्रोजन की संख्या 14, हाइड्रोजन ही गड़बड़ाता है अक्सर, तो हाइड्रोजन की संख्या गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, देखो 14 आ गया। यानी कि आप जब नियम से चलोगे ना तो कुछ गड़बड़ गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है, सब सही होगा। अब देखो, अब इसके आगे जो है, मैंने 6 तक तो 1 से 6 तक बता दिया, ठीक है। अब इसके आगे जो 7 वाला है, ठीक है, 7 वाला है, 7 वाले को हेप्ट बोलते हैं लिस्ट में। 8 वाला है, 8 वाले को ऑक्ट बोलते हैं। 9 वाला भी है, 9 वाले को नॉन बोलते हैं। 10 भी है, 10 वाले को डेक बोलते हैं। तो ये जो मैंने छोड़ रखा है ना, 7 8 9 10, ये आप ऐसा करो कि 1 से 6 तो मैंने बता दिया, ठीक। तो आप ऐसा करना है कि 1 से 6 तो फिर से बनाना, और मतलब आप 1 से 10 तक जो है, 1 से 10 तक कॉपी पे अपने पेज पे बहुत अच्छे से फॉर्मूला लगा लगा के सूत्र, नाम और संरचना तीनों निकाल निकाल के, एक एक का 3 3 निकाल निकाल के आप मुझे व्हाट्सअप करना। समझो कि होमवर्क मैं दे रहा हूँ, आप मुझे ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप करना, ताकि आप मुझे लगे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। 9771466582 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप भेजना। अगर कुछ गलत हो तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा, अगर सही होगा तो वहीं पे बोल दूंगा कि सही है, ठीक है। मुझे ये लगेगा कि आप इसे पढ़ रहे हो, और पढ़ रहे हो तो बिल्कुल भेज सकते हो, है ना। चलो, तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो लगा कि वीडियो से आप लोगों ने कुछ सीख रहा है तो वीडियो को लाइक करके जाना है, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर कर देना है जिसको इस वीडियो की जरूरत है, ठीक है। और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो। चैनल नई है, ठीक है, नई है तो आप लोग की सपोर्ट की आवश्यकता है, बाकी आप लोगों की मर्जी। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला पार्ट में इसी के चैप्टर का। तब तक के लिए धन्यवाद।